वी आर इन द हाउस ऑफ गॉड। हम सब परमेश्वर के भवन में आज उपस्थित हैं। कितने लोगों को विश्वास है परमेश्वर यहाँ है? हालेलुया। और प्रभु आज हमसे बातचीत करने जा रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। Where 2 or 3 are gathered together, there are in their midst। तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार आज हमारे बीच में उपस्थित है। परमेश्वर को धन्यवाद दे। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में भजन 150 में लिखा है, ऑल दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। जितने लोगों के अंदर क्या है? सांस, श्वास, ब्रेथ। हमें क्या करना है? क्या करना है? स्तुति करना है। कैसे? मुंह खोल के, गला फाड़कर, चिल्लाकर परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर वर्गीस थॉमस एंड ऑल द एसोसिएट पास्टर्स अलोंग विद हिम सर्विंग इन दिस चर्च। जितने परमेश्वर के दास डॉक्टर वर्गीस थॉमस, इस कलीसिया के अन्य पासवान, असिस्टेंट पास्टर, स्टाफ मेंबर, बाइबल कॉलेज स्टाफ, आल्सो ग्रेस कम्युनिटी चर्च, पास्टर जॉन कलतिल, उनके कलीसिया के जितने पासवान लोग यहाँ पर उपस्थित है, आप सबों को प्रभु यीशु के नाम में मधुर नमस्कार। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, इसी कलीसिया में मैंने प्रचार किया, एंड देन वी हैड द सेमिनार ऑफ अदर चर्च, इन्हीं का कनेक्टेड चर्च है, वहां पर मैंने सेमिनार भी किया था। आज जब आके प्रभु के दास को, दासी को, आप सबको देखकर मुझे बड़ी खुशी। आई एम सो हैप्पी, आई एम गोइंग टू लीव दिस आफ्टरनून। आज दोपहर में हमें यहाँ से निकलना है, तो मीटिंग के बाद आई विल नॉट वेट, आई हैव टू रश। By 4:30 I have to be in the airport, so I won't be able to wait, shake hand, but मीटिंग खत्म होने के पहले मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। That is my passion। प्रचार खत्म होने के बाद मैं दुआ करूंगा, तो आप दौड़ के आना। मीटिंग के बाहर जाते समय मुझे कोई ना रोके। Please do not stop me when I'm going out, because I have no time, I cannot miss my flight। I'm happy my wife Sally is here with me this morning। प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना महान है। बोलिए, प्रभु कितना महान है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। इट इज ऑफ द लॉर्ड्स मर्सी दैट वी आर नॉट कंज्यूम। एवरी मॉर्निंग इट इज न्यू। प्रति भोर तेरी करुणा क्या है? नहीं है, नहीं है। गुड टू सी ब्रदर गुरुंग। खड़े हो जाइए एक सेकंड के। भाई गुरुंग पिछले हफ्ते बीमार थे, और आज उनको यहां देखकर आई एम सो हैप्पी। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। आप सबने भाई गुरु के लिए दुआ किया, आज मैं यहाँ पर उपस्थित। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए हम वचन में जाएंगे। भजन 122। सब अपनी अपनी बाइबल को खोलिए। साम्स 122। जिसके पास हिंदी बाइबल है वो हिंदी में पढ़े। सहायता करें, कोई है पढ़ने के लिए माइक के साथ? जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम कहां चले? यहोवा के भवन के चले, तो मैं बहुत उदास हुआ। ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? आनंदित हुआ। फिर आप उदास क्यों बैठे? जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तो मैं बहुत आनंदित हुआ। वो आनंद यदि आपके अंदर है, तो वो आनंद को बाहर प्रकट होना है। आपके मुंह में, आपके चेहरे में, आपकी मुस्कान में, आपकी स्तुति में वो आनंद दिखाई देना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द लॉर्ड हैज गिवन यू जॉय, दैट जॉय हैज टू बी एक्सप्रेस आउटसाइड। कई लोग बोलते हैं हमारे दिल के अंदर तो बाहर दिखना चाहिए ना। एक कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपका जो चेहरा है वो क्या है? तो आपके दिल का क्या है? दर्पण है। आपके दिल में, आपके मन में जो है, आपके मुख से दिखाई देना चाहता है। कितने लोगों के पास 32 दांत है आज? एक ही जन ने उठाया, बाकी सबके 28, 25, 24, सबके 32 है। बुढ़े लोग की छोड़ के बाकी सबके होने चाहिए 32, है ना? अरे जरा दिखाओ, जरा दांत दिखाओ, पूरे दांत दिखाओ। जैसे बिना का टूथपेस्ट में दिखाते हैं ना, वैसे दांत दिखा। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तो क्या हुआ? मैं आनंदित हुआ। वी आर हियर टू रिजॉइस। हम यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए कि क्या करें? हम आनंद करें, हम खुशी मनाएं, और परमेश्वर को हम क्या करें? धन्यवाद दें। ये आनंद दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। आप सुपरमार्केट में जाकर नहीं बोल सकते मुझे आनंद चाहिए, 1 किलो आनंद देना। लड्डू मिल जाएगा, जलेबी मिल जाएगी, पर आनंद कोई नहीं खरीद सकता।
आनंद कहां से मिलता है? परमेश्वर से। उसने मुझे आनंदित किया। पौलुस बार बार कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। प्रभु में क्या करो? आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में क्या करो? आनंदित रहो। ये पौलुस जो कि जेल के अंदर बंद है, हमारे समान स्वतंत्र नहीं है, जेल में बैठकर ये पत्री को जब वो लिखता है, वो क्या कहता है? रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। प्रभु में क्या करो? सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं क्या करो? आनंदित रहो। भजन संहिता लिखने वाला कहता है जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तो मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। परमेश्वर के भवन में आनंद है। जब हम परमेश्वर के लोगों से मिलते हैं उसमें एक बड़ा आनंद है। जब आप उनसे हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, मसीह चुम्बन देते हैं, कितना आनंद मिलता है। हमारा प्रभु कितना महान है। द जॉय, संसार के लोगों के पास आनंद नहीं। पैसे से आप कभी आनंदित नहीं होंगे। जो, जो जो लोग बड़े बड़े मूवी स्टार हैं, उनका जीवन देखा कैसे? दे कमिट सुसाइड। तो एंटरटेनमेंट, मनी, फेम, फेमस होना कोई आनंद नहीं लाएगा। जितने भी बड़े लोगों ने जो सुसाइड किया, क्योंकि उनके पास आनंद नहीं है। पैसा है, हजारों हजारों करोड़ों रुपए बैंक में है, घर में है, तिजोरी के अंदर है, सब कुछ है, बड़ी बड़ी कार है, बड़े बड़े महल है, पर आनंद नहीं। पर आनंद नहीं। पर मुझको और आपका परमेश्वर ने क्या दिया है? आनंद दिया। यदि हम परमेश्वर से आनंद पाए हैं और हम उसके मंदिर में, उसके भवन में, तो हमको क्या करना है? आनंदित होना है। आनंदित होना। आनंदित है? नहीं तो खत्म, मीटिंग खत्म होने के बाद इस आनंद को लेकर सबसे जाके बांटना कि मैं परमेश्वर के भवन में गया, मुझे बड़ा आनंद मिला। वही आनंद मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है मुर्दे परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। कितने लोग मुर्दे हैं यहाँ? कोई मुर्दा है यहाँ? Then I have to ask Dr. Varghese Thamar to arrange for the funeral. मुझे आपके पारी साहब से विनती करना पड़ेगा कि आपका फ्यूनरल करे जल्दी से। सब जिंदे हैं? सबके पास दो हाथ हैं? दोनों हाथ उठाइए। मीटिंग के बाद दोनों पैर चलाएंगे हम। अभी दो हाथ ही उठाइए। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद बोले। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हम तेरी वंदना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरे सामने अपने मस्तक को झुकाते हैं। I saw pastors, Amama kneeling down, and I saw pastor also kneeling down few times, not one time. एक बार नहीं, कई बार उन्होंने घुटने टेक के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यदि हम घुटने टेक सकते हैं, हमें घुटना टेकना है। यदि हमको खड़े होना है तो खड़े होकर धन्यवाद दिए। यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता है। बार बार परमेश्वर की दासी ने बोला आप नाचना चाहते हैं तो नाचिए, मैं भी आपके साथ नाचूंगा, मुझे बहुत पसंद है नाचना। तो यदि आप नाचेंगे मैं भी नाचूंगा आपके साथ। तैयार है? मीटिंग की बात करेंगे। चलिए खोलिए 122, उसी में हम ध्यान करेंगे। हाँ हाँ, पहली बात आई एम गोइंग टू से a few things from this psalm। तो अपनी बाइबल को खोल कर रखिए। What happens when you are in the house of God? आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो आपको क्या मिलता है? बेनिफिट, ब्लेसिंग्स इन द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भवन में जितने लोग आते हैं उनको क्या प्राप्त होता है? क्या ब्लेसिंग, क्या आशीष है, क्या क्या प्रतिफल आपको मिलता है? पहली बात, देयर इज जॉय इन द हाउस ऑफ गॉड। पहली बात क्या है? जॉय। क्या कहता है भजन लिखने वाला? आई वॉज ग्लैड, मैं आनंदित हुआ। देयर इज ऑलवेज जॉय इन द हाउस ऑफ गॉड। देयर इज नो क्राइंग इन द हाउस ऑफ गॉड। हम जानते हैं हन्ना जो कि रो रही थी, उसकी पनीना ने उसको खूब परेशान किया, उसके पास संतान नहीं थी, वो रोती रही। पर जब वो परमेश्वर के भवन में आई और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला सामुएल 1:10 में, उसके बाद उसके मुंह में कोई उदासी ना रही। There was no sadness on the face of Hannah। हन्ना के मुंह पर, चेहरे पर कोई उदासी ना रही, क्योंकि उसने वहां क्या पाया? एक आनंद पाया। हम भी आज जब भवन में है, हमारे अंदर भी क्या होना है? आनंद होना है, आनंद होना है, आनंद होना है। हम जानते हैं राजा हिजकिय्याह के बारे में, इसाइया 37 में कैसे उसने छुटकारा पाया दुश्मन से, और 38 में कैसे उसको बीमारी से छुटकारा मिला। दोनों समय हम देखते हैं वो परमेश्वर के भवन में गया और क्या करता है वो, जब दुश्मन ने
जब दुश्मन ने उसके पास एक पत्र भेजा, लेटर भेजा कि हम तेरे को आक्रमण करने जा रहे हैं, तो हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? He took that letter, उसने उस पत्र को लिया, परमेश्वर के भवन में गया और उसको वहां रख के खोल के रख दिया। उसके बाद क्या बोला? परमेश्वर, अब ये तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार होता है हम परमेश्वर के भवन में आते हैं परेशानियों के साथ, बीमारी के साथ और चिंताओं के साथ आते हैं, और फिर उसको बांध के पोटली में लेके चले जाते हैं। ना तो आप सबके पास तो बैकपैक है, बैकपैक में डाल के हम घर में लेके जाते, फिर अगले इतवार को फिर लेके आते हैं। नेक्स्ट संडे वी कम बैक अगेन विद द सेम प्रॉब्लम, सेम सिकनेस, सेम प्रॉब्लम, सेम सॉरो। पर हन्ना क्या कहती है? उसके बाद से उसके मुंह में उदासी ना रही। जब वो परमेश्वर के भवन में गई, उसने अपना हृदय परमेश्वर के सामने उंडेला, उसके मुंह पर कोई उदासी ना रही। हालेलुया। आज जितने लोग उदास बैठे हैं, जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग निराशा में हैं, जितने लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, मैं आपको एक खुशखबरी देने के लिए आया हूं। परमेश्वर के भवन में आपको इन सारे बातों से विमोचन, छुटकारा मिलेगा। आज कितने लोग विश्वास है? आपकी उदासी आपके मुंह से जाएगी, आपका दुख आपके शरीर से जाएगा, आपकी बीमारी आपके मुंह से जाएगी, आपके शरीर से जितनी बीमारी निकल जाएगी। परमेश्वर आज आपको स्वतंत्र करने जा रहा है। पूरा छुटकारा, पूरा छुटकारा। जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, व्हेन यू वर्शिप गॉड, गॉड इज गोइंग टू सेट यू फ्री, और आपके हृदय में एक आनंद को भरने जा रहा है। तो वेरी फर्स्ट थिंग, पहली बात जो हमको मिलती है वो क्या? आनंद। देयर इज अ जॉय इन द हाउस ऑफ गॉड। दूसरी बात वहां पे लिखा है, दूसरी आयत में क्या लिखा है? हाँ हाँ, बस वी आर स्टैंडिंग फर्म। दूसरी बात स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, फर्म इन द फेथ, स्टेडफास्टनेस। आवर फीट आर स्टैंडिंग इन द हाउस ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब हम उसके वचन को सुनते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, वो हमको क्या देता है? स्टेडफास्टनेस। उसका हिंदी में क्या वर्ड है? दृढ़ता। और कोई हिंदी शब्द? स्थिरता। परमेश्वर हमको क्या देता है? स्थिरता और दृढ़ता। उसके बाद लड़खड़ाने की जरूरत नहीं। कई लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं और उसके बाद भी क्या? लड़खड़ा के जाते हैं। आप जानते हैं, जब टेंपल में यूहन्ना और पतरस दुआ के लिए जा रहे थे, वहां पर कौन बैठा था बाहर? ब्यूटीफुल गेट में, सुंदर फाटक के बाहर कौन था वहां? एक लंगड़ा जो चल नहीं सकता था। उसके पैर लड़खड़ाते थे, अपने आप नहीं चल सकता था। कोई उसको उठा के लाएगा, बिठाएगा, भीख मांग के वापस चला जाएगा। पर द डे ही मेट पीटर एंड जॉन, जिस दिन उसकी मुलाकात पतरस और यूहन्ना से आई, उसका लड़खड़ाना, उसका लंगड़ापन क्या हो गया? दूर हो गया। इफ यू आर आउटसाइड द चर्च, यदि आप मंदिर के बाहर है, उसका मतलब क्या है? आत्मिक तौर से आप अभी भी क्या है? लंगड़े। जोर से बोलिए। जितने लोग परमेश्वर के भवन में सिर्फ आते हैं बाहर खड़ा होने के लिए, वो कौन है? लंगड़े हैं। उनके पैरों में बल नहीं। पर जब इसने पतरस यूहन्ना का देखा, पतरस ने उसको हाथ बढ़ाया, जैसे उसने हाथ दिया, उस लंगड़े को क्या हुआ? वो उठ खड़ा हो गया। उसके बाद क्या किया? क्या किया उसके बाद? हैं? कैसे गया वो? दौड़ते, उछलते, कूदते, उछलते कूदते हुए कहां गया वो? परमेश्वर के भवन में गया। इसके पहले देयर वाज नो स्टेबिलिटी, his feet were not strong, his ankle was not strong, but when he got the strength, very first thing, पहला काम उसने क्या किया? परमेश्वर के भवन में गया। प्रभु को धन्यवाद। और जितने लोग आज भवन में हैं और जितने लोग घर में बैठ के सो रहे हैं, उनके लिए हमको दुआ करना है। कई लोग नहीं आते, वो तो संडे सोने का दिन है। संडे कैसे सोने का दिन है? संडे सोने का दिन नहीं है। संडे क्या है? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। यदि आप अस्पताल में, आपको छूट है, पर यदि आप आलसी से, आलस के कारण बिस्तर में बैठ के फोन से या टीवी देख रहे हैं, आपको आनंद नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं आपको आनंद मिलेगा, कोई आनंद नहीं। इस भवन में आए, परमेश्वर ने आपको चलने की सामर्थ्य दी है ना। मेरे दोनों पैर में फ्रैक्चर, मैं पास्टर से शेयर कर रहा था लास्ट ईयर, पिछले साल। आई वेंट टू कश्मीर फॉर 2 days, माय वाइफ वाज देयर, माय सिस्टर वाज देयर। वहां पे उस दिन स्नो गिरा, वो आइस बन गया।
आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ, कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम स्लिप हो गया। जैसे स्लिप हुआ, जो उठाने के लिए आए उन्होंने इतनी जल्दी की कि माई एंकल ट्विस्टेड, मेरे पैर में एक मोच आई और उसके बाद फ्रैक्चर हुआ। उसके साथ साथ थोड़ा दर्द हुआ। आई डिड नॉट कैंसिल एनी मीटिंग, मैं उसी हालत में व्हील चेयर में बैठकर सूरत कन्वेंशन है यहाँ जीसीसी के पाजी साहब के घर में मीटिंग में सब जगह प्रचार किया, प्रभु के आपको दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, तंदुरुस्ती है, कमजोर नहीं है, फिर हम क्यों लड़खड़ाएं, हम क्यों परेशान रहे, हम क्यों मंदिर के बाहर बैठे। हमारा काम मंदिर के बाहर नहीं, हमको हमारा काम क्या है, मंदिर के अंदर आके बैठ के परमेश्वर की आराधना करें। यदि आपका पैर आज भी कमजोर है, यदि आपके घुटनों में आज बल नहीं है, परमेश्वर आपको बल देने जा रहा है, परमेश्वर आपके घुटनों को मजबूत करने जा रहा है। मेरे दोनों पैरों की इंजुरी के बाद स्टिल आई रन, अभी भी मैं दौड़ सकता हूं स्टेज के ऊपर, बाहर तो दौड़ता ही हूं, अंदर भी दौड़ सकता हूं, क्योंकि वो मुझको बल देता है, वो मुझे सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे ये 40 में क्या, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या होते हैं? नया बल, पुराना बल नहीं, वे नया बल प्राप्त करते हैं। और किसके समान? उकाब की समान, गीदड़ के समान नहीं, कौए चील के समान नहीं, पर कैसे हम? वी आर लाइक ईगल्स, हम उकाब के समान उड़ते हैं, और वे चलेंगे, वे थकित ना होंगे, वे दौड़ेंगे, वे श्रमित ना होंगे। हर एक विश्वासी इस बात को जाने, जब आप परमेश्वर के भवन में आराधना के लिए आते हैं, आपके अंदर कोई उदासी नहीं है, आनंद, ये आनंद आपको नया बल प्राप्त करेगा। जब परमेश्वर की आप बाट जो रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे, गॉड इज गोइंग टू रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। परमेश्वर आपके बल को बढ़ाने जा रहा है। आज कितने लोगों को विश्वास है? बोलिए, परमेश्वर मेरे बल को बढ़ाएगा, परमेश्वर मेरे बल को बढ़ाएगा, मैं दौड़ूंगा, थकित ना होऊंगा, मैं चलूंगा पर हारूंगा नहीं, मैं उकाब की नहीं, उकाब की नहीं, उकाब की नहीं। हालेलुया। तीसरी बात, what happens when we come to the house of God? I forgot to ask pastor, what time I have to finish? He said, take as much as you want. No, I will finish because I have to fly out. भाई साहब पूरा टाइम देगा, उसके बाद भी मुझे भगना है। थैंक यू पास्टर, अप्रिशिएट। तीसरी बात, पहला क्या देखा हमने? देयर इज ए जॉय इन द हाउस ऑफ गॉड। दूसरी बात देखी, देयर इज ए स्टेबिलिटी, फर्मनेस इन द फेथ इन द हाउस ऑफ गॉड। तीसरी बात, देयर इज यूनिटी, एकता। वहां पे लिखा है, दे आर क्लोजली कंपैक्टेड टुगेदर, द सिटी दैट इज बाउंड फर्मली टुगेदर। तीसरी आयत, हाँ, कैसे नगर के समान? ऐसे नगर के समान जो, हाँ बैठ जाए, जिनके घर एक दूसरे से मिले हुए। देयर हैज टू बी यूनिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता नहीं, पर एकता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, but there is a difference in unity. Pastor can put white kurta, I have a mustard kurta, brother Eben has different thing, Pastor John has different thing. I see most of people now have the mustache, beard, big beard like pastor. I'm clean shaved. I used to have it, but I was asked to preach in one church back in the US. They said Friday I can preach, Saturday I can preach, but Sunday I cannot preach with mustache and all. So 28 साल भाई साहब रखने के बाद मुझे शेव करना पड़ा। यू नो आवर पीपल। उसके बाद से फिर नहीं रखा। मैंने कहा आप खुश से रख लो, मैं निकाल दूंगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्मिटी, नो। आपको सलवार कुर्ता पसंद है, सलवार कुर्ता पहनिए। आपको साड़ी पसंद है, साड़ी पहनिए, पर अच्छे ढंग का कपड़ा पहन के आइए। जो भी दाढ़ी रखना अच्छे से रखिए, साफ, नहीं तो यहाँ पे चावल लगे हैं, दाल लगी है, परमेश्वर के भवन में आ गए। नो, दाढ़ी रखे तो बिल्कुल होना clean, nice, nicely combed, hair to be combed, our clothes to be clothed. I'm not talking about any clothing outside. There has to be unity. क्या होना है? एकता। एकता। जो नई कलीसिया थी, द फर्स्ट सेंचुरी चर्च, आप पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में क्या लिखा? वे एक स्थान में इकट्ठे थे। कैसे थे? कैसे इकट्ठे? इकट्ठे तो सब जगह क्लब में भी लोग इकट्ठे होते हैं, वहां कैसे थे इकट्ठे? पढ़िए।
एक मन एक चित, थैंक यू। वे वहां पर जब इकट्ठे नहीं थे, एक मन एक चित, वन माइंड वन हार्ट। यदि कलीसिया में एक मन हो जाए, एक चित हो जाए, एक यूनिटी आ जाए, आप देखेंगे कितना बड़ा काम होगा। वाई देर इज नो प्रोग्रेस? क्यों हम उन्नति नहीं देख रहे हैं? कि मुझे ये पसंद नहीं है, सबको मेरे को फॉलो करना है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यदि कलीसिया को आगे बढ़ना है, यदि आपको सेवा में आगे बढ़ना है, यदि आपको प्रोग्रेस करना है, आपको बढ़ोतरी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? एकता। कई बार आप मंदिर में, भवन में आके बैठते हैं, पर एक दूसरे को देखते नहीं, हाथ भी नहीं मिलाते। कितने लोग कह सकते हैं मैं सबसे आज हाथ मिला के जाऊंगा? आई विल शेक हैंड विद एवरीवन एज मच एज पॉसिबल। जितने लोग से मैं हाथ मिला सकता हूं, गले मिल सकता हूं, उनको हक कर सकता हूं, आई विल डू माई बेस्ट। कई लोग प्रभु भोज के बाद भी हाथ नहीं मिलाते, ऐसे मिलाते हाथ, मुंह इधर है, हाथ इधर है। दैट इज नॉट यूनिटी। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं आप उनको धोखा दे रहे हैं। नो, you cannot do that. When we come to the house of God, there has to be one heart, one mind and unity. हमारे बीच में यदि एकता आ जाएगी, कितना परिवर्तन हम ला सकते हैं, कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर। यदि संस्थाओं में, यदि चर्चेस में अंदर एक यूनिटी आ जाए। थैंक यू पास्टर फॉर अरेंजिंग दिस टू चर्च कंबाइंड। ऐसे यदि साल में कई बार हम इकट्ठे हों, एक साथ मिलकर अपने अपने चर्च में करिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग। पर वंस इन अ व्हाइल व्हेन यू गैदर टुगेदर, कॉम्पैक्ट टुगेदर, हर विश्वासी भाई बहन, हर प्रभु के दास एक कॉम्पैक्टनेस में, एक यूनिटी में आ जाए, आप कितने बड़े काम को देखने पाएंगे। तैयार है उस यूनिटी के लिए? हमारा मन और हमारा चित्त एक होने पाए। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट वी रीड देयर। चौथी बात, बैठ बैठ बैठ, धीरे धीरे, उसकी छठवीं आयत, छठवीं आयत। हाँ, इंग्लिश में लिखा है, प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूसलेम। परमेश्वर के भवन में क्या होना? प्रार्थना। क्या होना चाहिए? प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में आया, व्हेन ही केम टू द टेंपल, उसने क्या देखा? क्या देखा उसने? लोग उसको बिजनेस हॉल बना के रखा है, मनी चेंजर्स, जानवरों को बेचने वाले, वहां पे कमाई करने वाले बैठे हैं। सबसे पहला काम यीशु ने क्या किया? मंदिर को साफ किया। क्या लिया उसने? एक कोड़ा। Can you imagine Pastor Verghese Thomas standing with the कोड़ा here? जिन जिन का जीवन शुद्ध नहीं है, उनको एक एक कोड़ा रोज संडे को। हाँ, बोलेंगे बस भाई साहब बहुत धन्यवाद। पर यीशु मसीह ने उस जगह इस बात को साबित किया, there is no compromise with the holiness and ugliness, unholiness of the world. क्योंकि परमेश्वर हमारा कौन है? पवित्र परमेश्वर। वो चाहता है उसकी उपासना करने वाले कैसे करें? पवित्रता से, पवित्रता से शोभायमान होकर। भजन 95, 96 में दोनों जगह लिखा है, वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। तो यहां पर लिखा है यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रे कंटिन्यूअसली। लूका में कहा यीशु मसीह ने स्वयं, मैन ऑलवेज ऑट टू प्रे। मैं भी बहनें ज्यादा प्रार्थना करती इसलिए भाइयों से कहा होगा, आई डोंट नो। भाइयों हर समय प्रार्थना करो, बहनें तो करती हैं। भाइयों लोगों को क्या करना है? प्रार्थना। द हाउस ऑफ गॉड विल बी कॉल्ड ए हाउस ऑफ प्रेयर, बट यू हैव मेड द डेन ऑफ थीव्स। मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा, पर तूने क्या किया? इसको डाकुओं की खो बना दी है। आज कई चर्चेस में देखिए, सो मेनी डेकॉइट्स, अपने आप को मसीह कहने वाले डेकॉइट्स, थीव्स आर इनसाइड द चर्चेस। चर्चेस को लूट रहे। कितनी जगह चर्च बिल्डिंग को बेच दिया, जाइए मध्य प्रदेश में बिशप लोगों ने मंदिर को बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दी है। आपका नहीं, आपको कोई खानदानी नहीं दिए, लोगों ने दान देकर चर्च बनाया। आज कितने हॉस्पिटल, कितने घर, कितने चर्चेस, मसीह संस्थाओं को लोगों ने बेच दिया, जो कि प्रार्थना भवन होना चाहिए था। क्या हमारा घर प्रार्थना घर है कि नहीं? आप बोलेंगे संडे को, नो आई एम नॉट टॉकिंग। अपना एवरी हाउस शुड बी व्हाट? एवरी हाउस शुड बी व्हाट? हाउस ऑफ प्रेयर। जब उस जंगल में रात में अकेले याकूब था, और जब उसको परमेश्वर का दर्शन मिला रात में, वो क्या बोलता है? क्या बोलता है याकूब? दिस इज द हाउस ऑफ गॉड। ही कॉल्ड दैट ए बेथेल,
दिस इज द हाउस ऑफ गॉड। हर एक घर परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का बेतेल बनने पाए, जहां से प्रार्थना उठने पाए। हम दूसरे लोगों को बोलते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है। आप जाइए किसी भी हिंदू के घर में, आई हैड बीन टू सो मेनी, आई हैव लॉट ऑफ हिंदू फ्रेंड, मुस्लिम फ्रेंड, सिख फ्रेंड्स। हर एक हिंदू के घर में एक कमरा, यदि बड़ा घर है तो एक कमरा क्या होता है, पूजा का कमरा। किसी भी घर में जाइए आप, यदि छोटा अपार्टमेंट, छोटे 2 रूम वाला था, वो छोटे सा कोने में क्या बनाते हैं, छोटा सा मंदिर। मस्जिद में 4 बजे से पुकार आती है। गुरुद्वारा में जाइए, वहां पे सुबह से लोग नहा के, ऐसे नहीं नहा के जाते हैं। यू कैन नॉट गेट इनटू द गोल्डन टेम्पल विदाउट टेकिंग शावर। वो काय के लिए जाते हैं? उनके परमेश्वर ईश्वर को पुकारने के लिए। पर हमारे कलीसिया में आजकल प्रार्थना नहीं है। सुना कि किसी चर्च में 4 बजे से प्रार्थना हो रही एवरी डे? होती है? मैंने नहीं देखा। पहले होती थी, अब नहीं होती। पहले व्हेन आई वेंट टू केरला फर्स्ट, पास्टर, एवरी हाउस, डजंट मैटर योर जाकोबाइट, मार्थोमाइट, सब घर से सुबह शाम क्या आती थी? प्रार्थना। कोई सा भी घर हो, एवरी हाउस विल हैव ए प्रेयर मॉर्निंग एंड इवनिंग विदाउट फेल। आज क्या आती है? मोहनलाल की आवाज, मामूटी की आवाज। कौन है नॉर्थ इंडिया का फिल्म स्टार? शाहरुख खान। प्रार्थना बंद। काय के लिए प्रार्थना करना? घर में फ्रिज में खाना रखा है 2 दिन का, स्टोर हाउस में खूब खाना रखा, फिर परमेश्वर से हम क्यों प्रार्थना करें? परमेश्वर ने हमको इतनी आशीष दी कि हम परमेश्वर को भूल गए। पर प्रभु आज हमें सहायता करे कि हमारा हर एक का घर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चर्च, एवरी हाउस टू बिकम व्हाट? बेतेल। हर एक घर क्या होने पाए? परमेश्वर का भवन। याकूब जब नींद से उठा, हुआ आई डिडंट नो दिस वाज द हाउस ऑफ गॉड, मुझे नहीं पता था ये परमेश्वर का भवन है। उस जंगल में अकेला, कोई कीबोर्ड नहीं, कोई ड्रम नहीं, कोई गाने वाली बहन नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं। वो कहता है ये क्या है? ये परमेश्वर का भवन। उसके दर्शन के बाद उसने अपने घर वाले से कहा, आओ हम बेतेल को चले। उत्पत्ति 35 में आप पढ़ सकते हैं। जब उसका इनकाउंटर, पहले उसको दर्शन मिला, मुझे परमेश्वर के भवन में, प्रार्थना घर में जाना है, तब उसने अपने पूरे घर को लेकर मंदिर में गया। मेक श्योर देयर इज ए प्रेयर इन द हाउस ऑफ गॉड। जब भी चर्च खुले, आई डोंट नो व्हेन यू हैव प्रेयर मीटिंग, यदि शनिवार को है, यदि फ्राइडे मॉर्निंग प्रेयर, जो लोग काम नहीं कर रहे, मेक श्योर यू आर इन द हाउस ऑफ गॉड टू प्रे। योना नबी, एक भविष्यवक्ता, जब उसको प्रार्थना करना था, वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो जहाज में क्या कर रहा है? सो रहा है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? उनके देवी देवता को पुकार रहे हैं। ये प्रभु का दास, प्रभु का भक्त नबी क्या कर रहा है? सो रहा है। प्रभु ने कहा, तू सोना चाहता है? ओके, आई विल वेक यू अप। कप्तान ने आके पूछा, तू कैसे सो रहा है? वाई यू आर स्लीपिंग, हु आर यू? आई एम राइट रेवरेंड जोना। कौन हूं मैं? राइट रेवरेंड जोना। बट वाई यू आर स्लीपिंग, तू क्यों सो रहा है? तुझे नहीं दिखती इतनी बड़ी आंधी आ रही, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग रो रहे हैं, अपने अपने देवताओं को पुकार रहे हैं, बट यू बीइंग ए प्रॉफिट ऑफ गॉड, यू बीइंग ए मैन ऑफ गॉड, यू बीइंग ए क्रिश्चियन बिलीवर, व्हाट वी आर डूइंग? वी आर स्लीपिंग। परमेश्वर ने उसको प्रार्थना करना सिखाया है। कहां पे सिखाया है? मछली के पेट में। मछली खाने में बड़ी टेस्टी, पर अंदर से बहुत गंदा रहता है। सबसे बैड पार्ट मछली का क्या है? पेट। बहनें जो मछली साफ करती हैं उनको मालूम है, इतना गंदा, इतना स्लाइमी, इतना दलदल से भरा हुआ, आप बैठ नहीं सकते। तो योना जब सोने गया, मछली ने एक छलांग मारी, तो योना कहां? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ही कुडंट स्लीप, ही कुड नॉट डू एनीथिंग, सब नींद भाग गई। वहां पर वो खुद ही कहता है, योना 2 में कहता है, फ्रॉम दैट बेली ऑफ फिश आई क्राइड टू द लॉर्ड। मैंने मछली के पेट से परमेश्वर को पुकारा। मैंने मछली के पेट से परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनी। यदि आप बाहर आराम से बैठकर बेंच में, कुर्सी में, नीचे कारपेट में बैठकर दुआ नहीं कर सकते, may God help us that we are not thrown in the belly of the fish। ऐसा ना हो हम पर, परमेश्वर का क्रोध हम में से किसी के ऊपर ना आए। यदि आप सही समय पर, सही रीति से प्रार्थना करें, आपको मछली के पेट में घुटना टेक के दुआ करने की जरूरत नहीं। चर्च, time to wake up। Pastor was sharing about all the thing happening around you all know, I don't have to say, आप सब जानते हैं ये क्यों हुआ कि कलीसिया क्या हो और जागे, कलीसिया और प्रार्थना करे। ये सब इसलिए हो रहा है कि हम और जागृत हो, हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की प्रार्थना में लग जाएं।
यदि कलीसिया प्रार्थना करेगी, आप देखेंगे परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा। ये पुराने जमाने के लिए नहीं है, मैं बोल रहा हूं 2025 परमेश्वर अपना काम करने के लिए तैयार है, यदि मैं और आप तैयार हैं तो। तैयार है प्रभु धन्यवाद तेरा पेट भर मेरा, वो वाली प्रार्थना। आज का तो लोग वो भी नहीं करते, देखा होटलों में जाते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, कोई देख नहीं ले, बाजू बाजू की टेबल वाला देख नहीं ले कि आप दुआ कर रहे हैं, कि कौन है, कोई क्रिश्चियन है क्या दुआ कर रहा है। हमको शर्म आती है, मुसलमान भाई को कोई शर्म नहीं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे ट्रेन हो, वो क्या करता है, घुटना टेक कर, कितनी बार, कितनी बार, 5 बार। एक यहूदी कितनी बार, 3 बार, 3 बार। दाऊद क्या कहता है, मैं भोर को, दोपहर में, शाम को तेरी, आई विल प्रे टू यू 3 टाइम्स अ डे। 7 बार मैं तेरी स्तुति करूंगा और 3 बार मैं प्रार्थना करूंगा। 3 बार नहीं, कम से कम 1 बार तो करो। प्रभु जी प्रार्थना दीवार में लिखी है, तू पढ़ ले, गुड नाइट, आई एम गोइंग टू स्लीप। प्रभु जी प्रार्थना हमने दीवार में लिख के रख ली, कैलेंडर लटका कर रखा, तू पढ़ ले प्रभु जी, मुझे मीठी नहीं दे यीशु के नाम से, आमीन। काम पे जा रहा हूं प्रभु मेरी सहायता कर, आमीन। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट प्रेयर, दैट इज सेल्फिश, स्वार्थी प्रार्थना। क्या आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? कितने लोग आज पीड़ित हैं, कितने लोग पीड़ित, क्या कभी आपने किसी के लिए प्रार्थना की? परमेश्वर का वचन जब अय्यूब के पास आया, उसे कहा जो विल प्रे फॉर हिज फ्रेंड्स, अय्यूब क्या करेगा? अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करेगा, उसके बाद ही उसके जीवन में बहाल आएगा। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ हो, तो दूसरों के लिए, दूसरे परिवार के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए, दूसरी कलीसियाओं के लिए क्या करें? आप प्रार्थना करें। यू विल सी द बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में कितना बड़ा काम करने जा रहा है। तो हमने कितनी बात देख ली? 4 बात। पहले क्या, देयर इज जॉय इन द हाउस ऑफ गॉड। दूसरी बात, देयर इज स्टेबिलिटी इन द हाउस ऑफ गॉड, देयर इज यूनिटी इन द हाउस ऑफ गॉड, एंड देयर इज ए प्रेयर। हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 3 अध्याय, उसकी पहली बात वहां पर लिखा है, प्रार्थना के समय, एट द टाइम ऑफ प्रेयर, पीटर एंड जॉन वे आर गोइंग टू द टेंपल। प्रार्थना के समय पत्रस और यूहन्ना कहां जा रहे थे? मंदिर में। सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 7:1, सेकंड क्रॉनिकल 7:1, वहां पे लिखा है, व्हेन सोलोमन फिनिश प्रेयर, किसी को मालूम है क्या लिखा वहां? व्हेन सोलोमन, जब सुलेमान ने प्रार्थना बंद की, क्या हुआ? द फायर ऑफ गॉड केम डाउन, नॉट बिफोर। जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था जब नहीं, जब सब कुछ सजा कर रखा तब नहीं, जब when Solomon finished everything and when he prayed, Bible says the fire of God came down. परमेश्वर की आग उस सुलेमान के मंदिर में उतरी। मेरी ये आज प्रार्थना है, हम जब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब हम एक साथ एक मन लगाकर प्रार्थना करेंगे, क्या उतरेगी? परमेश्वर की, परमेश्वर की, परमेश्वर की। आप चाहते हैं परमेश्वर की आग को, तो उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हर एक, ओ पादरी साहब को, पादरी साहब को नहीं, आपको प्रार्थना करना है। कोई ठेका दिया पादरी साहब को दुआ करने का? नहीं दिया, फिर क्यों उनसे बोलते आप? हम, वी ऑल हैव टू प्रे। हम सबको क्या करना है? प्रार्थना करना। यदि आप चाहते हैं कलीसिया में एक जागृति आए, यदि आप चाहते हैं आपके शहर में, आपके प्रांत में, आपके देश में एक बेदारी है, तो हमको क्या करना है? प्रार्थना। विदाउट प्रेयर नथिंग विल वर्क। यू कैन ट्राई एनीथिंग एंड एवरीथिंग, नथिंग विल वर्क। पर यदि आप प्रार्थना करना शुरू करें, दानियल से क्या कहा दूत ने आकर, as soon as you began to pray, तूने जैसे ही प्रार्थना करना शुरू की, तेरे को उत्तर दिया गया। The answer was given, even though there was a delay, but answer was given. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 33:3, यिर्मयाह 33:3, Call unto me and I will give you answer. मुझसे मांग, मैं तुझे उत्तर दूंगा। ये सही है कि पुस्तक में लिखा है, बिफोर दे कॉल आई विल आंसर देम। इससे पहले कि वो मांगे, मैं उनको उत्तर दूंगा। व्हेन द वर्ड्स आर इन देयर माउथ, जबकि शब्द उनकी प्रार्थना के बीच में है, मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। हम सबको मालूम वो आयत, मत्ती 7:7, क्या है मत्ती 7:7? आस्क एंड इट शैल बी। हमको नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? हम मांग नहीं रहे।
हमारे लिए द्वार नहीं खुल रहा, सब दरवाजे बंद है, क्यों? हम खटखटा नहीं रहे? यदि आपको उत्तर नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है? क्या करना है? खटखटाना है। आपको मालूम है चर्च किसके लिए दुआ कर रही थी? पीटर के लिए। जब पतरस आया और उसने आके वहां दरवाजे में खटखटाया, कोई दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं। प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? पीटर के लिए। पीटर आके खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है, उत्तर मिल गया प्रार्थना का, पर फिर भी लोग, कोई भूत होगा बोले। वो जवान बहने जाके बोले, पतरस अंकल आ गए। क्या बोल रही है तू, पागल है क्या? प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? पतरस के छुटकारे के लिए, फॉर हिज डिलीवरेंस फ्रॉम द प्रिजन, कि वो जेल से छूट के आए। पर विश्वास नहीं है। हमारी प्रार्थना कई बार है, हमको मालूम है, मेरी बीमारी तो रहेगी, डॉक्टर ने बोल के दिया है, एक्सरे रिपोर्ट में आया, अल्ट्रासाउंड में आया, कैट स्कैन में आया, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का वचन सच्चा है। गॉड्स वर्ड इज ट्रू। एक एक शब्द परमेश्वर के वचन में जो लिखा है बिल्कुल सही है। परमेश्वर से यदि आप मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा, देगा, बिल्कुल देगा। देयर इज ए डिले बट नॉट ए डिनायल। ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं, देर है पर अंधेर नहीं। हमारा परमेश्वर हर एक की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। इफ यू क्राई टू हिम, इफ यू लुक टू हिम, जिसने सुलेमान की अगली बात 7वीं आयत, वर्स 7 और 8वीं आयत। हाँ, क्या रहे? शांति, देयर इज ए पीस इन द हाउस ऑफ गॉड। 8वीं आयत, 8वीं आयत का दूसरा भाग, आई विल से पीस बी विथ यू। मैं तुमसे क्या कहूंगा, तुमको क्या मिले? शांति मिले। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, अशांति के साथ, आशंका के साथ, सारी परेशानी के साथ जब आप जाएंगे, आपको क्या है? एक ग्रेट शांति, ग्रेट पीस, ग्रेट पीस। उसने आंधी तूफान को थामा और कहा शांत हो जा। वही परमेश्वर जिसने उस आंधी तूफान को उस समुद्र में डांट के थमाया, वही परमेश्वर आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है, जितने भी तकलीफ है, जितने भी दुख है, उस सबको आज वो क्या करने जा रहा है? शांत। और उसको आपको वो शांति देगा। यूहन्ना 14:27 में यीशु मसीह ने जाने के पहले क्या कहा? आई गिव यू माई पीस। मैं तुम्हें अपनी यूएनओ की शांति नहीं, यूएनओ की शांति नहीं, यूएन नाम तो लिखा कि शांति का, कोई शांति नहीं। और लड़ाई, जब से यूएनओ बना उसके बाद से और लड़ाई और झगड़े और मनमुटाव पूरे देशों के बीच में। पर यदि आप शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस यीशु को पुकारेंगे, यीशु के पास आएंगे, उसके भवन में आएंगे, आपको क्या मिलेगी? शांति। मे गॉड गिव यू हिज पीस टुडे। परमेश्वर अपनी शांति हम में से प्रत्येक को देने पाए। I have to go more run because I want to pray and I want to praise the Lord. There is also prosperity. Prosperity 6 का सेकंड भाग, I don't know हिंदी में है कि नहीं, और 7 का भाग, उसमें लिखा है may those who love you prosper. Prosperity within the fortress. तुम्हारे महलों के भीतर कुशल क्षेम रहे, सुख शांति रहे, सुख शांति रहे। I will go more fast because I'm going to pray more. चौथी आयत, वर्स 4। हाँ हाँ हाँ, काय के लिए जाते हैं मंदिर में? काय के लिए जाते हैं? परमेश्वर को। कितने लोग आज परमेश्वर को धन्यवाद दिया? भाई साहब ने आपसे बोला धन्यवाद देने के लिए, दुआ में बोला धन्यवाद देने, उसके बाद बंद। 3 हालेलुया, इसके बाद बंद। आजकल हम लोगों ने एक ठेका लेकर रखा, 3 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बंद। दाऊद क्या कहता है? आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम। मैं यहोवा का धन्यवाद हर समय करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में रहेगी। हिज प्रेज शैल बी कंटिन्यूअली इन माय माउथ। दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक बार घुसते समय हालेलुया, बीच में जाते समय हालेलुया, खत्म। नो, जब आप ड्राइव करके आते हैं, व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार और स्कूटर और बस, आपको क्या करते आना? कैसे आना? स्तुति धन्यवाद करके आना। भजन 100 उसका चौथी आयत है शायद, देखना। भजन 100 उसकी चौथी आयत।
हाँ, एंटर इनटू, उसके फाटकों से धन्यवाद। कैसे प्रवेश करना परमेश्वर के भवन में? कैसे? आनंद के साथ स्तुति। बिफोर यू एंटर इनटू दिस गेट, बिफोर यू टेक ए स्टेप टू कम अप, ऊपर आने के पहले, दरवाजे से अंदर घुसने के पहले क्या करना है? स्तुति। पादी साहब बोलो हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, स्तुति करते हुए कहां से आना? उसके फाटकों में, उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ आना। और क्या लिखा है? हाँ हाँ, क्योंकि यहोवा, क्या? क्योंकि यहोवा, हाँ, उसकी करुणा, कितने लोग कहेंगे यहोवा भला है? आज आपके दोनों हाथ हैं, ताली बजाकर बोलिए धन्यवाद। आज आपके पास दोनों पैर है, पैर हिला के परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए। आज आपके पास मुंह है, आप मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? माय सिस्टर बता लो, मेरे बहन और जीजा जी मेरे साथ है, कल ही वो वापस गए हैं। 6 महीने तक पास्टर ही कुडंट टॉक। 6 महीने, 6 मंथ्स। सुमित भाई खुल गई आवाज? थोड़ी है? बीबी आई है? हाँ हाँ हाँ, 2 दिन में इनकी आवाज भी चली गई। लोग सोच रहे इन्होंने बीबी को बच्चे चिल्लाए, चिल्लाने से नहीं। बीबी बीबी थी भी नहीं जब इन्होंने चिल्लाया नाचा, उस समय बीबी नहीं थी इनके साथ। बट ही लॉस्ट हिज वॉइस। माय ब्रदर इन लॉ जीजे जी 6 महीने तक ही कुडंट टॉक। इनकी तो कम से कम थोड़ी आवाज आ रही, उनकी आवाज भी नहीं। आज आपकी आवाज है? है? सबके पास अपना गला है? आर यू श्योर? पढ़िए यशायाह 58:1, आइजिया 58:1। क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है? क्या लिखा है? गला खोलकर पुकार। एक ट्रांसलेशन में गला फाड़ कर चिल्ला। क्या? गला फाड़ कर चिल्ला। परमेश्वर के भवन में जब आते हैं आवाज ही नहीं निकलती। घर में जब पति पत्नी लड़ते हैं पड़ोसी सुनता है। पति जब पत्नी के ऊपर चिल्लाता है पड़ोसी सुनता है। माँ बाप जब बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं पड़ोसी सुनते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी तो यहाँ पर गाना आ रहा था हालेलुया होसन्ना, अभी कौन सी आवाज आ रही है? परमेश्वर के वचन में लिखा है जब परमेश्वर की स्तुति करें कैसे करें? कैसे करें? गला खोलकर, गला फाड़कर, गिव ए शाउट। कैसे? उसका आगे और लिखा है कैसे होना है। हाँ, कुछ ना कुछ ना, जितनी ताकत है, जितनी शक्ति आपके अंदर है, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, विथ ऑल योर माइट, यू हैव टू शाउट। आपको चिल्लाना है किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और क्या लिखा है? हाँ जे, कैसा होना शब्द? नरसिंगों का शब्द। नरसिंह जानते हैं? जानते क्या है? ट्रम्पट। ब्लो लाइक ए ट्रम्पट। कितने लोग अपना ट्रम्पट लेके साथ में आके घर में छोड़ के आए? लाए अपना अपना ट्रम्पट? देखो जरा ट्रम्पट है कि नहीं। देखो देखो देखो, सब लोग देखिए, छू के देखिए ट्रम्पट है कि नहीं। हैगा? ट्रम्पट लाए साथ में? हाँ, तो क्या करना है इसको? क्या करना है? क्या करना है बोलिए? कैसे बजाना है? जोर से। आप बोलेंगे आप माइक में से, मैं बिना माइक के प्रचार करता हूं। आई कैन प्रीच टू 1000 पीपल, आई डोंट नीड माइक। आई डोंट नीड, आई एम वेरी ऑनेस्ट। जब परमेश्वर ने मुझे गला दिया, आवाज दी, मैं क्यों माइक की जरूरत? आई कैन शाउट परमेश्वर के लिए। आप देखें लोग यहाँ पे, सब लोग को क्रिकेट पसंद है ना? बहनों को ज्यादा पसंद है क्रिकेट, है ना? नहीं है? है? किसने बोला यस? धन्यवाद, ऑनेस्ट, सही आंसर। कोई बंबई में मारता है एक छक्का, दिल्ली में लोग बैठ के क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। क्या नाम है खिलाड़ी का? ना का अच्छा खिलाड़ी? विराट कोहली। करेक्ट? विराट कोहली को कभी मिले आप? कभी मिले? उसके साथ कभी आपने डिनर किया? नहीं, वो नहीं जानता आपको। करेक्ट? पर आप क्या करते हैं? कई लोगों ने टीवी तोड़ दिए विराट कोहली के छक्के देख के। अरे विराट कोहली ने छक्के मारोगे या 100 मारोगा? मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूज पर शैतान को ऐसा मार के गिराया कि हम सब चुप नहीं रह सकते। वी कैन नॉट कीप क्वाइट, वी कैन नॉट कीप क्वाइट। हम चुप नहीं रह सकते। हमको परमेश्वर की क्या करना है? स्तुति करना, चिल्लाकर, जय जयकार के साथ।
तैयार हैं आप? सब बहनें देख लीजिए आपकी साड़ी बंद है कि नहीं ठीक से, सब सलवार के नाड़े ठीक है कि नहीं, भाई लोग देख लीजिए आपके बेल्ट बंद है कि नहीं। वी आर गोइंग टू डांस, वी आर गोइंग टू शाउट हियर विद द परमिशन ऑफ पास्टर। हम क्या करेंगे आज यहाँ पर? गाते हैं, मैं नाचूंगा गाऊंगा दाऊद के जमान पर, ऐसे खड़े रहते हैं। ऐसा कोई डांस देखा किसी को करते? कल रात को कितने लोगों ने डांस किया था? ऐसे डांस किया था आपने? आरती है यहाँ पर? नहीं आई? क्या डांस था उसका मैन? वो छोटी एक लड़की थी, वो भी नहीं है? वो भी नहीं है तो उसकी जगह आप लोग लेंगे आज। जितने ग्रेस केयर की बहनें जवान क्या करेंगे? डांस करेंगे। जब पैर उठना है मैं वॉच करूंगा सबका पैर, आपका मुंह नहीं देखूंगा, आज पैर देखूंगा। मैं नाचूंगा गाऊंगा दाऊद के समान, नो, मैं आपको नाचना सिखाऊंगा आज। कैसे? 1 2 टर्न अराउंड एंड डांस, वेरी इजी डांस क्लास। आज ट्रम्पट बजाना सिखा रहा हूँ, आज आपको गिटार बजाना सिखाऊंगा। गिटार कौन बजाता है यहाँ पर? यहाँ पे गिटार बजाने वाला कौन है? जोश? कहाँ है जोसेफ? जोसेफ बाहर गिटार बजा रहा है? नहीं, वहां खड़ा है। कितने स्ट्रिंग है आपके गिटार में? 6? बस 6 ही है, हमारे गिटार में 10 है। उसके गिटार में कितने हैं? आपके मेरे गिटार में कितने हैं? परमेश्वर के वचन, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, परमेश्वर। खोलिए यशायाह, क्या बोलता है वो? हिजकिय्याह राजा क्या बोलता है? उसका 38वां अध्याय, उसकी 19 और 20, 19 और 20। धीरे जोर से जरा। जीवित कौन करता है? कितने लोग जीवित हैं? कितने लोग जीवित हैं? परमेश्वर कह रहा है हिजकिय्याह राजा के द्वारा, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करेंगे। उसके आगे, जैसे मैं जैसे मैं जैसे मैं आज कर रही हूं, बोलो जोर से बोलो, बोलिए जीवित, हाँ जीवित तेरा धन्यवाद करेंगे, जैसे मैं आज कर रही हूं। बोलिए भाई लोग, जीवित, हाँ जीवित तेरा धन्यवाद करेंगे, जैसे मैं आज कर रहा हूं। कल नहीं, परसों नहीं, अगले हफ्ते नहीं, कन्वेंशन आएगी उसमें नहीं, आज 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 का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें क्या करेंगे? आनंदित और मगन होंगे, गीत गाएंगे। उसके आगे पढ़िए, और कौन देता है? माता नहीं, कौन देता है? हर एक पिता लोग, हर एक भाई लोग सुनिए, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका उत्तरदायित्व है अपने बच्चों को क्या करें? क्या करें? परमेश्वर की सच्चाई के बारे में। पर हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? बटुआ मेरे पास, बाकी सब बीबी के पास। बच्चों लोगों को दुआ कौन कराएगी? माँ। बाइबल कौन सिखाएगी? माँ। संडे स्कूल कौन पढ़ाएगी? बहनें। हम कौन है? हम बटुए के अधिकारी हैं। ये मेरे अधिकार में होना, बाकी सब बहनों के पास। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने लिखा, पिता लोग अपने बच्चों को क्या करेंगे? सच्चाई के समाचार पुत्रों को। कितने बाप लोग आज कह सकते हैं, कितने भाई लोग कह सकते हैं कि आपने सच्चाई का समाचार अपने बच्चों को दिया है? कितने लोग कह सकते हैं कि आपके साथ मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा? मजा आ रही है? उसका नाम भूल गया मैं, दबोरा। दबोरा अच्छे से हंस रही है, प्रभु आशीष दे। वेरी नाइस। वेरी नेथन? नेथन कहाँ है? यही है, चलो धन्यवाद। उसके आगे क्या लिखा है? हाँ, कब कब तक? कब तक? जीवन भर। संडे मॉर्निंग अलोन नहीं, सैटरडे नाइट को नहीं, जब कन्वेंशन आएगी जब नहीं, कब तक करेंगे? जीवन भर। बोलिए, मैं जीवन भर यहोवा का धन्यवाद करूंगा, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा। एज लॉन्ग एज आई लिव, भजन संहिता लिखने वाला कहता है, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक क्या करूंगा? तेरा धन्यवाद करूंगा। तैयार है उसके लिए? उसके आगे और पढ़िए। कौन से बाजे? यहां तो सिर्फ एक ही गिटार, 2 गिटार है, 3 गिटार है। बाकी लोग क्या करेंगे?
बोलेंगे हमारे पास गिटार नहीं है। उनसे बढ़िया गिटार मेरे पास है और आपके पास, क्या करेंगे हम? कौन सा वाला, क्या लिखा वहां पर? 10 तार नहीं लिखा? 10 तार लिखा कि नहीं? इंग्लिश में लिखा 10 स्ट्रिंग, 10 तार वाले बाजे। कई लोग ताली कैसे बजाते हैं? बहने लोग किचन में रोटी बना, गोली बना बना के आदत हो गई है, तो ताली भी ऐसी बजती है। बाहर से दिख रहा है आपको क्या ताली बज रही है? ताली बज रही है? बज रही है? आपको दिख रहा है मैं ताली बजा रहा हूं, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। कई लोग क्या करते हैं, हाथ के बीच में क्या रखते हैं? आई डोंट नो वेयर इज माय हैंकी हियर। हाथ के बीच में रुमाल रख के फिर ताली बजाए, कोई आवाज नहीं। ताली कैसे बजती है? ताली बजाओ। I'm going to praise God. The last thing, and then I'm going to conclude and we will pray and worship God. आखिरी बात, there's a healing and health when you come to the house of God. परमेश्वर के भवन में जब आके आप आराधना करते हैं, क्या मिलेगी आपको? चंगाई। कोई पढ़िए निर्गमन 23 उसका 25 और 26। निर्गमन 23, 25, 26। Exodus 23, 25, 26। There is a healing and health. This is the promise of God. निर्गमन 23, 25, 26। जब आप परमेश्वर के भवन, हाँ पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, एक जन नहीं नहीं, वो खड़ा हो गया पहले, उनको चांस। हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, गलत। धीरे सुने, वेट वेट वेट, यहां से पढ़ रहा। तू अपने परमेश्वर क्या करना, क्या करना? यू वर्शिप द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। उसके आगे क्या लिखा है? सुनिए सुनिए, व्हेन यू वर्शिप द लॉर्ड गॉड इज ब्लेस योर ग्रेन। आपके अन्न जल पर क्या देगा? आशीष देगा। और क्या होगा आराधना से? हाँ, क्या करेगा? क्या करेगा? कब कब रोग दूर होगा? जब आप परमेश्वर की उपासना, आराधना, स्तुति करेंगे। सारे रोग, सारे रोग, सारे रोग। मेरे पास एक कटिंग है डॉक्टर को, साइंटिफिक। ताली बजाने के 10 फायदे। ताली बजाने के, घर बैठे बैठे बिना डॉक्टर के पास जाके, क्यों डॉक्टर को 100 रुपए 5, घर यहाँ परमेश्वर के भवन में ताली बजाइए। 2000 हो गया आजकल। बिना पैसा खर्च किए आपकी आधी से ज्यादा बीमारी आज दूर होगी। कैसे? और आगे, और आगे, जोर से। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ, आज कई स्त्रियों का मिसकैरेज हो रहा है। There are many who have no children. Everywhere I go, I hear this cry from moms. Not mom, but the ladies. 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बच्चे नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, when you worship the Lord, तेरे बीच में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। This is the word of God. ये जेकब थॉमस का वचन नहीं, परमेश्वर का जीवित वचन है। तेरे बीच में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। और ना कोई बांझ, समझते बांझ, बैरन। We have stopped. हन्ना बांझ थी, पर परमेश्वर के भवन में गई, क्या हुआ? उसका बांझपन दूर हो गया। वो क्या कहती? मैं जो पहले बांझ थी, परमेश्वर मुझे कितनी संतान दी। उसका गाना क्या है दूसरे अध्याय में? I who was barren bore 7 children. मैं जो कि बांझ थी, मैंने कितने बच्चों को जन्म दिया? 7 गुना आशीष। 7-fold blessing when we worship God. जब हम परमेश्वर की आराधना, उपासना करते हैं, कितनी आशीष? 7 गुना। और आगे, तेरी आयु में God is going to satisfy you with a long life, with good health. आप चाहते हैं लंबी आयु? आप चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य? आप चाहते हैं आपके अन्न में, आपके काम में, आपके धन में, आपके बिजनेस में आशीष हो? क्या करना है? आशीष करना है। परमेश्वर की आराधना। एवरीवन स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड। परमेश्वर की आराधना करना शुरू करिए। हमने आज कितनी बातें देखी है? 8। पहली बात, परमेश्वर के भवन में क्या है? बोलिए, देयर इज जॉय इन द हाउस ऑफ गॉड। दूसरी बात, देयर इज स्टेबिलिटी, स्थिरता, दृढ़ता परमेश्वर के भवन में। तीसरी बात, देयर इज यूनिटी, एकता परमेश्वर के भवन में। चौथी बात, परमेश्वर के भवन में प्रार्थना, देयर इज प्रेयर इन द हाउस ऑफ गॉड।
पांचवी बात परमेश्वर के वाहन में क्या? शांति, देयर इज पीस। छठवीं बात, देयर इज प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। सातवीं बात, देयर इज ए प्रेज, स्तुति आराधना परमेश्वर की। और अंतिम बात, देयर इज हीलिंग एंड हेल्थ। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। एवरीवन स्टैंड। आई वांट choir musician to come on the